नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे। और मैं निशातपुरा। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से प्रॉपर्टी को कैसे उसको डिवाइड करके वहाँ से प्रॉफिट अर्न किया जाता है। वो चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा यहाँ पर कि अगर हम कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसको किस हिसाब से उसको बेचने का। देखिएगा, कोई भी प्रॉपर्टी होती है ना, उसको बेचने की एक कला होती है। अगर वो कला आप में उसको आप उस एंगल से अगर आप देखते हो तो आपको ज़रूर मुनाफा देगी। तो वो किस हिसाब से देती है वो मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखाता हूँ। और मेरे साथ में रहेंगे आज ये सतबीर साहब। और मैं बताता हूँ कि जो हमारी टीम में सारे के सारे रिटायर्ड पर्सन हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सुरेंद्र साहब हैं, आर्मी आर्मर्ड कोर से वो रिटायर होकर मेरे साथ में जुड़े थे। मैं बीएसएफ में था। सतबीर साहब हैं, ये बीएसएफ में थे। और जो और दूसरे मेंबर्स हैं वो कोई रिटायर्ड प्रिंसिपल, कोई रिटायर्ड लेक्चरर है। तो हमारी टीम है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड बंदों की अगर टीम के साथ में आप जुड़ते हैं ना, तो वो आपको बता सकते हैं कि अपने एक्सपीरियंस के आधार के ऊपर कि कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी से मुनाफा कमा पाओगे। तो सतबीर साहब, अब ये बताओ कि आप यहाँ पर क्या चीज़ बताने वाले, वो चीज़ बताओ। यहाँ जो अपन ने ज़मीन दिलवाई थी, किस हिसाब की ज़मीन दिलवाई थी और बाद में उसको कैसे करके बेचे। जुलाई के अंदर 1440 गज का एक प्लॉट था। ठीक है। और वो प्लाट 11,400 रुपये सौदा हुआ था। 11,400 रुपये पर गज की सब सौदा हुआ हाँ था। हाँ हाँ। और 3 महीने के अंतराल के दौरान वो 17,000 रुपये बिका। 11,400 का। हाँ। और कितने गज बताया? 1440 गज। 1440 गज। 1440 गज 11,400 के हिसाब से खरीदवाया आपने। और फिर वो 3 महीने के अंदर 17,000 रुपये गज बिका। 17,000 रुपये गज बेचे। ये इसके मेन रोड के ऊपर की ना, इससे आगे वाला प्लॉट था। दोस्तों मैं बताता हूँ, ये जो बिल्डिंग है ना, इसके उस साइड में प्लॉट था वो। ठीक है ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया। तो ऐसे मुनाफा आया ना, फिर तुम मजा आए। आप ये दुकानें हैं एक देखो वो तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हमें ना चीज़ों को देखना पड़ता है। अब ये देखो, हाँ सामने 5 लाख की दुकान है, 33 लाख की हो रही है ये। हाँ, ये दुकानों वाला प्लॉट वाली। और बताओ, जैसे ये पूरा एक लंबा प्लॉट था। हाँ जी, ये 16 दुकानें थी जी। पहले एक प्लॉट था। हाँ, पहले एक प्लॉट था 1,33 गज का। पहले एक प्लॉट था दोस्तों, वहाँ से मेन रोड से लेके और वहाँ तक का, ठीक है, लास्ट दुकान तक का। और ये था, इसका साइज था 1,073 गज। और कॉर्नर का था। इस पे आगे तो लग गया राजगढ़ रोड। और साइड में है जी 30 फुट का रोड है ये। साइड में 30 फुट का सड़क लग गई। तो ये कॉर्नर का ऐसा प्लॉट खरीदा गया। उसके बाद इसको कैसे बेचा वो ऐसा ही? इसमें 16 दुकानें कर दी जी। हाँ, 16 दुकानें काट दी। हाँ। पर जो लास्ट वाली दुकान जी 5 लाख रुपए की थी। अच्छा। फिर उससे रोड की तरफ बढ़ते हैं ना, वहाँ 50,000 रुपये बढ़ते गई दुकानों रेट। हाँ, आगे रेट भी बढ़ा दिया। हाँ जी। आज ये दुकानें 25 लाख की, 26 लाख की, फ्रंट की तो 70 लाख की होगी। हाँ, और उस टाइम में फ्रंट की 15 लाख की थी जी। हाँ, ये तो कई साल पहले। लेकिन उसमें ये बताओ, जो अपन ने प्लॉट लिया इसको, हाँ जी, और उसके बाद ये सारी दुकानों का बेच दिया जी, तो कितनी दुकान बच गई थी इधर अपनी? 4 दुकानें प्रॉफिट बच गई जी। मतलब सारा माल बिक भी गया। इतनी दुकानें बच गई। हाँ, ये चीज़ होती है जी, ये तरीका होता है प्रॉपर्टी के अंदर पैसा कमाने का। यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि जो चीज़ मैं ले रहा हूँ उसका यूटिलाइज कैसे किया जाए। अगर आपके पास में वो विज़न नहीं है तो आप प्रॉपर्टी में कहीं भी मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। विश्वास करना पड़ेगा। हाँ, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आप जिन लोगों के साथ में जुड़े उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपकी जो टीम है वो मजबूत होनी चाहिए। एक्सपीरियंस पुराने लोग आपके साथ में अगर जुड़े हुए हैं तो आपको चीज़ निकाल के दे सकते हैं। अगर आप जैसे कोई चीज़ ले ली, उसके बाद आप घर जाके सो जाओ और डीलर के भरोसे छोड़ दो कि जी मेरे को मुनाफा देगा, तो वो चीज़ इतनी आसान नहीं है ना। तो और क्या, अभी आज के रेट में अगर यहाँ अपना ये जो सामने स्कूल हो गया जी जी, और स्कूल के आसपास में अपने पास में, तो अभी आप ये बताओ कि जैसे एक और ऐसा उदाहरण बताओ जो हमने यहाँ पर किया हो। ये कॉलोनी के अंदर ये जो 30 फुट की सड़क है, यहाँ सीवरेज आ गया। हाँ जी। और वो जो आगे जमीन खरीदी थी ना उधर राइट साइड में जी, राइट साइड में, 100 फुट अंदर। हाँ, उसका क्या वो सर जी 72 लाख की जमीन ली थी।
हाँ, कितनी जमीन थी? 1210 की जगह थी 1210 गज 72 लाख रुपए की ले लिया, जी। ठीक है। और उसमें सेव लाइन डाल नहीं, करके इससे इस सड़क से कितनी दूर थी वो? 200 फुट अंदर इस सड़क से 200 फुट अंदर राइट साइड में। हाँ, उधर चले गए। हाँ जी। और फिर उसको कैसे उसमें बनाया? 20 फुट की रोड दे दिए हाँ। और सेव डाल दिए हम्म। और लाइट ऑलरेडी पहले से थी हाँ 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 और उसका रेट निकाला 14,000 और कॉर्नर का 15,000। हाँ 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 हाँ। तो उसी टाइम बिक गया, उसी टाइम किसी प्लॉट उसी टाइम बिक गया वो हाँ। सारा का सारा माल। 1 घंटे तो ये चीज़ होती है, मतलब उसका इस्तेमाल करने का तरीका है भाई, तरीका आप होना चाहिए, हाँ। हम किस तरीके से हाँ, कैसे उसको इसमें- निकालते हैं जी, जी। चीज़ को। अब चीज़ें तो वही होती हैं, है ना। आप लोगों को मैं हमेशा बताता हूँ कि प्रॉपर्टी में जब भी आप कोई चीज़ देखें ना, तो ऐसी लोकेशन देखें कि जिसके ऊपर, कई लोग तो ऐसे हैं कि भाई प्रॉपर्टी पड़ी है और उसको पड़ी को घूम रहे हैं, विदेश में घूम रहे हैं या फिर कोई और कंट्री में घूम रहे हैं या फिर बाहर रह रहे बच्चे, वो उनको संभाल नहीं पा रहे। तो ऐसे ऐसे सौदे लेने में ठीक है, उसको डेवलप करके और बेचा जा सकता है ना। तो ये चीज़ें होती है हमेशा जब भी आप लें तो इस तरीके की आप चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करें और उसमें समय लगता है। ये नहीं होता कि एक ही टाइम में आपको बता दिया जाए। कई बार आपको ना डीलर के ऊपर भी विश्वास करना होगा। कई लोगों को मैं देखता हूँ बता देते हैं यकीन से कि ये चीज़ इतने में निकल जाएगी, लेकिन अगर वो भाव तोल कुछ लोग ज़्यादा करते जी, हैं। जी, जी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक चीज़ बताओ, जो मैं आपको चंडीगढ़ वाली बता रहा हूँ, हाँ। मैंने आपको एक चंडीगढ़ की ज़मीन बता दी भाई, जी, जी। अपने पास में 2 किले ज़मीन है हाँ जी, हाँ जी। और ये भाव की, तो उसको भी आप कॉमर्शियल पे करके और जी, जी, निकाल जी। सकते हैं ना, निकाल सकते हैं, डबल मुनाफा ले लेंगे। मुनाफा आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत अपने को करनी पड़ेगी, अपने कस्टमर को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। हाँ, और वो चीज़ें निकल जाएंगी इसमें। तो अगर आपके पास में कुछ इस तरीके का है और आप भी प्लान कर रहे हो भाई हिसार में कोई इस तरीके की प्रॉपर्टी लेने का, तो जो हमारे नीचे नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर संपर्क करो। मैंने आज बहुत जो बातें आपको बताई हैं वो सारी रियल ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जाके आपको बताई है। हाँ, नज़दीक स्कूल है। कुछ टाइम पहले एक चीज़ और बताऊँ कि यहाँ पर बोलते थे कि गंगवा से आके बिल्कुल वो है ऑफ लोकेशन है, लोग गांव मानते थे इसको, है ना। आज कितनी बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई है। हाँ, आज ये सारा चीज़, और उस टाइम पे जो ले गया था वो ले गया है ना। तो आज ये सारा डेवलपमेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो हिसार के चारों तरफ कहीं भी 5 किलोमीटर के दायरे में अगर हम कोई ज़मीन लें तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 5 से 7 साल के अंदर बहुत बेहतरीन ग्रोथ मार जाएगा। हाँ, 5 साल के अंदर ये एक तो एरिया बहुत सस्ता है, ये वाला राजगढ़ रोड। चलो हम राजगढ़ रोड की बात चार तरफ है ना। दिल्ली रोड लगाओ, वहाँ यहाँ से 4 गुना रेट है। चंडीगढ़ रोड लगाओ, वहाँ भी 4 गुना रेट है। यही एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सस्ती ज़मीनें उपलब्ध है। हाँ, रेट वाइज तो मतलब यहाँ पर कम है ना। और मैक्सिमम अलॉटमेंट के मिलेंगे यहाँ, रजिस्ट्री का बड़ा। हाँ जी, जैसे पहले 2 कनाल तक रजिस्ट्री हो जाती थी, अभी गवर्नमेंट ने 1 एकड़ का रजिस्ट्री का वो रजिस्ट्रियाँ तो बढ़ा दी। चलो छोटी पूंजी के अगर लोग चाहते हैं तो फिर यहाँ पर अलॉटमेंट हाँ निगम में मिलेंगी और कहीं कहीं मिलेंगी। तो कार्ड में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कार्ड में जो साफ़ सुथरे कॉलोनाइज़र हैं, जो अच्छी जिन्होंने रेपुटेशन बनाई है, उस पर आप काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी कोई इशू नहीं आता, है ना। तो ये चीज़ें थी। वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक शेयर करें और अपने जानकारों तक भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।